अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर। और आज हम एक बहुत हॉट टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत सारी फीमेल्स को आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, एक्साइटिंग सा लग रहा है, दैट इज़ एग फ्रीजिंग। ठीक है। एग फ्रीजिंग क्या है, किस तरह होता है और किस एज में हम रेकमेंड करते हैं। देखिए, आजकल हो ये रहा है कि जो फीमेल्स हैं ना, वो आफ्टर 30-32 ईयर्स शादी करेंगे। उसके मल्टीपल रीजंस है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, करियर ओरिएंटेड फीमेल ज़्यादा हो गई, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके उसके बाद शादी करना चाहती हैं। दिस इज़ टोटली अप टू द फीमेल। ठीक है, उसने लाइफ गुजारनी है, अगर शी इज़ ओके विद इट देन हमारा इसमें कोई कंसर्न नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि जो फीमेल फर्टिलिटी होती है, ठीक है, यानी माँ बनने की सलाहियत एक औरत की, ठीक है, वो आफ्टर 30 बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है। जब आपकी माँ बनने की सलाहियत कम हो जाती है, आपके एग्स की क्वालिटी कम हो जाती है, ख़राब हो जाती है, एग काउंट कम हो जाता है, आपका एएमएच लेवल कम हो जाता है, आपका पीरियड साइकिल इर्रेगुलर होना शुरू हो जाता है। आपकी एग की बैड क्वालिटी की वजह से आपके अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ वाले बच्चे पैदा करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, डिफरेंट अलग एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम एज के साथ-साथ मैटरनल एज के साथ-साथ बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर्स ऐसी फीमेल्स को जो 35 इयर्स के बाद या 36 इयर्स के बाद शादी कर रही हैं, बेबी प्लान कर रही हैं, उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप टाइमली एग फ्रीज़ करवा लें। अब एग फ्रीज़ कराने से होता क्या है कि देखिए, जो आपकी गुड क्वालिटी एग्स होते हैं ना, अगर आप उनको टाइमली फ्रीज़ करा देती हैं, तो उससे ये होता है कि जब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं, व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल, जैसे हमारी बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने कराया है, तो तब आप उन एग्स से फर्टिलाइजेशन के थ्रू एम्ब्रियो जनरेट कर सकते हैं। वो एम्ब्रियोज आपके अंदर इम्प्लांट हो सकते हैं और बेबी 9-10 मंथ्स के बाद आपके पास आ सकता है। अब इसका रिस्क क्या होता है? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके रिस्क और बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा जो एक रिस्क और बेनिफिट है, उस पे मैं एक सेंटेंस कहना चाहती हूँ, विच विल कंप्लीट एवरीथिंग। अल्लाह ताला ने एक औरत को, एक मर्द को एक टाइम फ्रेम दिया है कि अच्छा, ये आपका टाइम फ्रेम है टू प्रोड्यूस द बेस्ट एग्स एंड टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है। एक नेचुरल वे में प्रेग्नेंट होना, एक नेचुरल वे में एग का ओवरी से रिलीज होना, फर्टिलाइज होना, इम्प्लांट होना एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, और 9 मंथ्स के बाद बेबी का होना नेचुरली, यानी नॉर्मल तरीके से जिस तरह से अमूमन होता है उसमें, और एक फ्रोज़न एग फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होके उसको इम्प्लांट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ नेचुरल बनाई है, उसके कंपैरिजन, उसका नेमो बदल तो दुनिया में साइंस ना ला सकी है, ना कभी ला सकेगी। ठीक है। बिकॉज अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें इतनी स्मूथ होती हैं, इतनी अनक्वेश्चनेबल होती हैं कि आप उसको नहीं समझ सकते। ठीक है। अगर आप टाइम पे फर्टिलाइजेशन करवाएं, टाइम पे अपना बेबी करवाएं, तो उससे कंसेप्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं, उससे आपके बेबी की हेल्थ भी अच्छी पैदा होती है। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन की वजह से आप टाइम पे नहीं बेबी प्रोड्यूस कर सकी, शादी नहीं कर सकी, बच्चा नहीं प्लान कर सकी, या बच्चा हो नहीं सका, तो एग फ्रीजिंग इज एन ऑप्शन फॉर यू। जब आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली उस स्टेज पे आ चुकी हैं कि अब आप एक बेबी प्लान करना चाहती हैं, तब आप ये काम कर सकती हैं। बट अगेन, इसके रिस्क बेनिफिट्स वही वाली बात होती है कि हो सकता है कि इम्प्लांटेशन होना, हो सकता है आपको मिस कैरेज हो जाए, हो सकता है कि बेबी ठीक प्रोड्यूस ना हो सकता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए। ठीक है, स्पर्म एंड एग बोथ की क्वालिटी में। इसीलिए हम ये रेकमेंड ज़रूर करते हैं कि अगर आपकी इस तरह की सिचुएशन है, यू कैन गो फॉर एग फ्रीजिंग। बट जो नेचुरल प्रोसेस है, जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ प्रोसेस है, उसके आगे पीछे भी एग फ्रीजिंग नहीं है। ठीक है।